बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आप पर रहम व करम फरमाए। आज जो हम आपके लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं वो हर गम हर मुसीबत को ख़त्म कर देता है, तंगदस्ती को ख़त्म कर देता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ही ना हो, अल्लाह ताला इस कलाम के सदक़े में उसको हल कर देता है। ये वजीफ़ा इतना कारआमद है और लोग बहुत ज़्यादा इससे वाकिफ़ भी हैं। आपको पता है, मुसीबत और गम के टाइम ज़्यादातर लोग आयत करीमा का विर्द करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तो नाज़रीन, ऐसा है कि ये वजीफ़ा जो है आयत करीमा का है और जो इसका शेड्यूल है, जो तरीक़ेकार है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने इस पर किस तरह अमल पैरा होना है। अच्छा, मकसद कोई भी जायज़ मकसद हो, तंगदस्ती हो, गम हो, मुसीबत हो, मुलाजमत ना मिल रही हो या और भी दीगर जितने भी उमूर हैं जो इंसान को नॉर्मली हाजतें जो हर इंसान के साथ हैं। जाहिर सी बात है, किसी को कर्ज़ का मसला है, किसी को रिश्तों का मसला है, किसी को जिसे कहते हैं आए दिन कोई ना कोई मुसीबत का शिकार रहता है। तो या कोई भी मसला हो, आप इस वजीफ़े को जो है अपने अपने गम के लिए, अपनी परेशानी के लिए, मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसका तरीक़ा जो है वो आप समाअत फरमा लें। इस वजीफ़े को आपने रोज़ाना बिला नागा बाद नमाज ज़ोहर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद करना ये है कि जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले पढ़ना है और 11 मरतबा दरूद शरीफ आपने बाद में पढ़ना है और फिर अल्लाह के आगे हाथ फैलाने हैं, दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला परवरदिगार, हमारी मुसीबत, हमारे गम, हमारी परेशानियों को या जो हाजत आप जिस हाजत के लिए आप पढ़ रहे हैं वो हाजत अल्लाह के बारगाह में आपने पेश करनी है और आपने फिर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और फजल से ये जो वजीफ़ा है ये इतना पुरतासीर है कि पढ़ने वाला ख़ुद कहता है कि हाँ भाई, अल्लाह ने मेरे पे करम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वजीफ़े पे अमल करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही तीरे बहदफ भी है, पुरतासीर भी है, मुअस्सर भी है, बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। इसकी तादाद जो है आपने 313 दफ़ा, 3 तस्बीह और 13 दाने, ठीक है, इसकी तादाद ये है। तो आप इस पर अमल करें और मुझना चीज़ को आप दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह हर गम, हर मुसीबत, हर परेशानी इस आयत के वसीले से अल्लाह पाक ज़रूर दूर फरमाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।